तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन होता क्या है, जैसा कि डेटा आप जानते हैं कि जो हमें हमारा मैटर है उसको हम डेटा कहते हैं, और वैलिडेशन क्या होता है कि हम अपने रूल्स के हिसाब से अपने सेल्स को एक वैलिडेशन देना चाहते हैं कि यदि हम हमारी दी गई क्राइटेरिया से एंट्री नीचे करें तो भी एरर शो हो, यदि हम दी गई क्राइटेरिया से एंट्री ऊपर करें तो भी एरर शो हो। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है कुछ डेटा, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। अब क्योंकि ये हमारे मार्क्स हैं तो ये 0 या 10 से कम नहीं होने चाहिए और 99 से या 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम जो भी कॉपी या जो भी फाइल बनाते हैं उसका हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि इन सेल्स में वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू ये रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी, यदि हम उससे कम ज़्यादा एंट्री करें तो वो डेटा में एरर शो हो, तो उसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। अब मुझे कितने एरिया में डेटा वैलिडेशन लगाना है, मैंने उतना एरिया पहले सेलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन पे गई। डेटा वैलिडेशन आपको कहाँ मिलेगा गाइस? डेटा टैब में। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर 3 टैब्स आर हियर, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। सेटिंग में आप यहाँ से लेंगे होल नंबर। होल नंबर लेने से क्या होगा कि वो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और बिटवीन ग्रेटर देन भी पूछेगा। आपको यहाँ से जैसा भी क्राइटेरिया देना है आप सेट कर सकते हैं। इनपुट मैसेज क्या होता है गाइस? इनपुट मैसेज वो मैसेज होता है, यहाँ पे इनपुट मैसेज में आप जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो आपका जो मैसेज है वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज़ होगा, और एरर में आप जो भी टाइप करेंगे वो आपकी क्या एरर आनी चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मिनिमम वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी 1 और मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 99। मतलब यदि मैं 1 से कम एंट्री करूँ तो भी एरर शो हो, 99 से ज़्यादा करूँ तब भी शो हो, है ना। अब इनपुट मैसेज में मैं क्या शो, कुछ भी, यदि मैं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकती हूँ उससे कोई इशू नहीं है, पर यदि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकती हूँ हेलो, या मुझे जो भी प्रिंट कराना है इनपुट मैसेज में। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ, प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 1 to 99, ये मेरा क्राइटेरिया है। अब मैं चाहती हूँ एरर में क्या डिस्प्ले हो, जो मैंने एंट्री करी है वो रॉन्ग एंट्री करी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रॉन्ग एंट्री। अब जैसे मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो भी मेरा मैसेज है वो डिस्प्ले हो, इनवैलिड डेटा शो हो, या जो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि हमें ये एंटर कराना है। आप ये सिर्फ क्यों टाइप किया जाता है गाइस? डिस्प्ले कराने के लिए। आप यहाँ पे ABCD अपना नाम जो भी लिखेंगे बस एज अ एरर वो शो होगा, इसीलिए हम टाइप करते हैं। हमने इसको क्या कर देना है, ओके। यू कैन सी हेयर, आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे आपको इनपुट मैसेज में आपने क्या टाइप किया था, प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 1 to 99, तो आपका वही डिस्प्ले हो रहा है। यदि मैं वहाँ पे ABCD या कुछ एक्स्ट्रा लिख देती तो यहाँ पे मेरे इनपुट में वो शो होता। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया 65 एंटर, तो उसने हमें आगे जाने दिया। अब मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ 100, जो कि आपके डेटा वैलिडेशन के क्राइटेरिया से बाहर है। अब मैं एंटर करती हूँ तो वो क्या देता है, आप देखिए रॉन्ग एंट्री। ये रॉन्ग एंट्री हमने कहाँ टाइप की थी गाइस? एरर मैसेज में, और इनवैलिड डेटा भी हमने वहीं टाइप किया था। तो मैं वहाँ जो भी टाइप करूँगी वो यहाँ डिस्प्ले होगा। अब मैं इसको रीट्राई करती हूँ, रिट्राई करने के बाद मैं उसको 98 करके एंटर करती हूँ तो उसने डेटा एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं मिनिमम वैल्यू 0 लेके एंटर करती हूँ तो गाइस देखिए फिर से वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो ये होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी शीट के पर्टिकुलर एरिया को अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से वैलिडेट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन होल नंबर के लिए इस तरह से होता है। एक और तरह से डेटा वैलिडेशन लगता है जो हम लिस्ट वगैरह बनाते हैं उसके लिए गाइस, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया जनवरी, फिर यहाँ पे टाइप किया फरवरी, आप देख सकते हैं, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, डिलीट फरवरी, ठीक है। अब मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी स्क्रीन में ये सब क्लियर दिखाई दे। आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस इस तरह से। अब मैं जनवरी और फरवरी के टॉप बॉटम राइट कॉर्नर से इसको ड्रैग करती हूँ
तो ये मेरा पूरा 12 जो भी थे मेरे मंथ उनका डेटा आ गया। अब यदि सपोज मैं कहीं कोई ऐसी शीट बना रही हूँ जहाँ मुझे ये बार बार इतने सारे टाइप करने पड़ते हैं, मेरा बहुत लंबा डेटा है, मैं उसको एज लिस्ट से सिर्फ सिलेक्ट करना चाहती हूँ, इनकी एक लिस्टिंग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जहाँ भी लिस्टिंग करनी है उतने एरिया को मुझे सिलेक्ट करना होगा। उतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मुझे वापस गाइस कहाँ जाना होगा, डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद अगेन वी क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है। फॉर द लिस्टिंग वी डोंट क्लिक ऑन होल नंबर, वी विल क्लिक ऑन लिस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग लिस्ट। लिस्ट पे जाना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट द सोर्स। दिस रेड की इज फॉर रेंज सिलेक्टर और रेफरेंस सिलेक्टर। मैंने पहले भी आपको बताया, आपको इस रेड की पे जाना है। जितने भी एरिया में डेटा वैलिडेशन लगाना है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट एरिया। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रेड की, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। यू विल गेट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। नो, why? Because we have selected blank list. Again we are doing, यदि मुझे इससे डेटा हटाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगी और क्या कर दूंगी गाइस, क्लियर ऑल। लेकिन मुझे यदि लिस्टिंग सिलेक्ट करनी है तो सोर्स में मैंने ब्लैंक सेल सिलेक्ट की थी, इसीलिए डेटा नहीं आया। अब मैं इसको वापस डिलीट करूंगी और मैं ये वाली पूरी लिस्टिंग लूंगी। ये गलती सभी लोग करते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक बार करके दिखाई। ओके किया। अब आप देखेंगे इस यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी लिस्टिंग आएगी। जैसे मैंने यहाँ से जनवरी लेना है तो मैंने यहाँ जनवरी पे क्लिक किया, फिर मैं यहाँ गई। अगर मुझे अप्रैल लेना है तो मैंने अप्रैल पे क्लिक कर दिया, मुझे जून लेना है तो मैंने जून पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से सपोज मेरे एम्प्लॉयज़ के नेम है या कोई भी चीज़ है, मैं सिर्फ एक बार टाइप करके उसको लिस्टिंग करके इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकती हूँ। डेटा वैलिडेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। डेटा वैलिडेशन हटाने के लिए आपने जहाँ भी डेटा सिलेक्ट किया था, जैसे मैंने पहले यहाँ बनाया था, तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करती हूँ, डेटा वैलिडेशन पे जाती हूँ और यहाँ से क्लियर ऑल करके ओके कर दूँगी, तो डेटा वैलिडेशन रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं इस पर भी क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे जाती हूँ और क्लियर ऑल करके ओके कर देती हूँ, तो यहाँ से भी आपका डेटा तो वहाँ पे रहेगा, लेकिन आपका जो लिस्टिंग आ रही थी वो रिमूव हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके आप देखिए इसको, वैल्यू को अगर मैं अभी यहाँ पे 100 लिखूँ या कुछ भी लिखूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने वहाँ से वैलिडेशन हटा दिया है। तो इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर एक्सेल के एरिया को इजीली वैलिडेट कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।